हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस आज की वीडियो में देखने वाले हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो। और गाइस ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, जो कि हमारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट वाला पेज है ये। अगर मैं इसको एज ए एडमिन लॉगिन करता हूँ व्यू अपॉइंटमेंट पे, जैसे मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे सभी यूजर्स की अपॉइंटमेंट आपको शो होती है अगर आप एज ए एडमिन लॉगिन करते हो तो, ठीक है। और सभी डॉक्टर्स की डिटेल्स होती हैं यहाँ पे अगर आप एज ए एडमिन लॉगिन करते हो। पर मेरे को यहाँ पे सिंपल कौन सा एक्सेस देना है एडमिन को, और कौन सा एक्सेस देना है डॉक्टर को, और कौन सा देना है यूजर को और रिसेप्शनिस्ट को, वो डिटेल्स आज की वीडियो में देखने वाली है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सिंपल मेरे को करना क्या है, अगर मैं एज ए यूज़र लॉगिन करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे एज ए मोहित लॉगिन किया हुआ है, मतलब मैं एक पेशेंट हूँ और मैंने इसको लॉगिन किया हुआ, मेरा नाम मोहित है। तो मेरे को ओनली मेरी ही अपॉइंटमेंट शो होनी चाहिए अगर मैं क्लिक करता हूँ व्यू अपॉइंटमेंट पे, तो ठीक है। अगर मान लो मैं डॉक्टर हूँ, मान लो मेरा नाम सुनील है, मान लो मैं डॉक्टर हूँ, मेरा नाम सुनील है, तो ओनली मेरे को ओनली जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जो मैंने अभी हाईलाइट की हुई है, ओनली मेरे को एक ही लाइन शो होनी चाहिए, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। तो मेरे मतलब मेरे लिए कितनी अपॉइंटमेंट बुक हुई है अभी तक, वो ओनली मेरे को शो होनी चाहिए। तो डॉक्टर को वो वाला एक्सेस हमको देना है। कैसे देते हैं आज की वीडियो में देखने वाले हैं, पूरा प्लीज़ आप एंड तक देखना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो मेरे को आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे या कमेंट बॉक्स में आप मेरे को डायरेक्ट पूछ सकते हो। पीपीटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिनॉप्सिस डाउनलोड करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहाँ से जाकर उसको चेकआउट कर लेना। सिंपल आपको करना क्या है, जो आपका बनाया हुआ प्रोजेक्ट है आप लोग उसमें जाओगे व्यू अपॉइंटमेंट वाले पेज पे। यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पे भी कंडीशन ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब कंडीशन आपको देखो कौन कौन सी ऐड करनी है, किस बेस पे ऐड करनी है। आपको सिंपल यहाँ पे सबसे पहले तो लेना है यूज़र नेम, मतलब आप यहाँ पे दो पैरामीटर पास हो रहोगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखे हैं स्ट्रिंग यूज़र नेम, मतलब कि मैंने एक वेरिएबल लिया है यहाँ पे। आप इसको पैरामीटर बोल सकते हो, वो है स्ट्रिंग टाइप का। दूसरा वाला पैरामीटर है मेरा लॉगिन आईडी, यहाँ पे मैंने लिया है उसको इंटीजर टाइप का, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सिंगल अंडरस्कोर लिखता हूँ, ठीक है। एक है मेरा स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर, दूसरा है मेरा इंटीजर टाइप का। देखो गाइस यहाँ पे जो मैंने क्वेरी लिखी हुई है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अपॉइंटमेंट, मतलब डेटाबेस से डेटा गेट करने के लिए जो क्वेरी लिखी हुई है, मेरे को इस पर कंडीशन लगानी है, बाकी सारा कोड ये सेम ही रहेगा, ठीक है। अब देखो कंडीशन कौन कौन सी लगानी है, कंडीशन किस तरह लगानी है। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन देता हूँ। इफ़ जो मेरी लॉगिन आईडी है अगर वो इक्वल टू है 1 के, मेरा मतलब कहने का है कि 1 मैंने एज ए डॉक्टर को कंसिडर किया हुआ है। अगर आप लॉगिन पेज पे जाके देखो तो यहाँ पे जो लॉगिन आईडी में 1 पास कर रहा हूँ मैं वैल्यू यहाँ पे, मतलब 1 मैं यहाँ पे इक्वल टू कर रहा हूँ, अगर वो आईडी 1 है तो मेरा डॉक्टर वाला पेज लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा मतलब कहने का है कि अगर उसको डॉक्टर ने लॉगिन किया है यहाँ पे, उसकी लॉगिन आईडी 1 है, तो मेरी यहाँ पे जो क्वेरी रन होगी उसमें मेरे को एज ए यूज़र नेम भी पास करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अपॉइंटमेंट, मतलब मेरे पास सारी अपॉइंटमेंट आनी चाहिए, पर कौन कौन सी अपॉइंटमेंट आनी चाहिए, वेयर यूज़र नेम इक्वल टू जो यूज़र नेम मतलब कि डॉक्टर के यूज़र नेम पर असाइन हो वैल्यूज़, ठीक है। अब डॉक्टर का यूज़र नेम क्या है यहाँ पे, ये वाला वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे यूज़र नेम की, वो यहाँ पे मेरे को पास करनी है, ठीक है। बस देखो यहाँ पे अब क्या होगा, अगर डॉक्टर ने उसको लॉगिन किया है तो उसकी लॉगिन आईडी 1 आएगी। अगर लॉगिन आईडी 1 है तो वहाँ पे क्वेरी ये वाली रन होगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अपॉइंटमेंट, मतलब अपॉइंटमेंट वाली टेबल से सारा डिटेल आएगी, पर कौन कौन सी डिटेल आएगी, वेयर यूज़र नेम। गाइस देखो मैं आपको डेटाबेस में आकर दिखाता हूँ। सिंपल इस वाली टेबल में मेरे पास जो अपॉइंटमेंट वाली टेबल है, अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हो जो डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, इसमें मैंने दो यूज़र नेम लिए हुए हैं। एक तो पेशेंट का यूज़र नेम, मतलब किस पेशेंट पे आपने इस अपॉइंटमेंट को बुक किया, और एक है यहाँ पे डॉक्टर का यूज़र नेम, मतलब डॉक्टर का क्या यूज़र नेम था, किस डॉक्टर पे आपने उसको असाइन किया था, ठीक है। तो ये वाला कॉलम मेरे को यहाँ पे कॉपी करके उस कॉलम की वैल्यू मेरे को यहाँ पे देनी है, मतलब कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अपॉइंटमेंट वेयर डॉक्टर का यूज़र नेम, जो आपने यूज़र नेम यहाँ से पास किया वो इक्वल टू जब हो जाएंगे वो डिटेल आएंगी यहाँ पे उठ के इस क्वेरी के थ्रू, और वो क्वेरी यहाँ पे मेरी प्रिंट हो जाएगी, मतलब वो वाली डिटेल ओनली यहाँ पे प्रिंट होंगी। ये कब होगा, जब उसको डॉक्टर लॉगिन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आना है, मेरे को एक कंडीशन और लगानी है, इफ़ लॉगिन आईडी मेरी यहाँ पे इक्वल टू हो, अगर उसको लॉगिन कर रहा है पेशेंट, तो पेशेंट की आईडी हम यहाँ पे देखेंगे लॉगिन वाले पेज में आके, हमने पेशेंट किसको कंसिडर किया हुआ है, हमने लॉगिन आईडी अगर 2 है तो उसको हम एज ए पेशेंट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। मैं अपने बटन्स के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, जो बटन्स मैंने इंडेक्स पेज पे ऐड किए हुए थे, आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेक करना आप लोगों ने पेशेंट को कौन सी आईडी दी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 आईडी दी हुई है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा सिंपल, अगर लॉगिन आईडी 2 है तो मैं यहाँ पे क्या समझूंगा, उसको पेशेंट एज ए पेशेंट लॉगिन कर रहा है, ठीक है। सेम क्वेरी मैं यहाँ पे भी रन करूँगा। अब इस क्वेरी में क्या डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे देखो यहाँ तक तो सेम रहेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अपॉइंटमेंट, मतलब डेटा तो अपॉइंटमेंट टेबल से ही आएगा। वेयर अब उसको पेशेंट लॉगिन कर रहा है, मान लो मैं पेशेंट हूँ तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तो ओनली मेरी डिटेल आनी चाहिए। अब ये जो अपॉइंटमेंट वाली टेबल है इसमें तो भाई सारी डिटेल ऐड होंगे, मतलब जितना भी हॉस्पिटल का डेटा होगा सब कुछ ऐड होगा इसमें, पर ओनली मैं अपनी डिटेल कैसे शो करूँगा,
जब मैं अपने यूज़र नेम पे फ़िल्टर लगाऊंगा, ठीक है। तो मेरे को सिंपल फ़िल्टर लगाना पेशेंट का यूज़र नेम जो कॉलम मेरा टेबल में बना हुआ था। बहुत ही सिंपल है पर लॉजिकल है। आप लोग जब चेक करोगे इसको अपने एंड पे थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो बहुत ईजी हो जाएगा प्रोजेक्ट ना ये। आपको अच्छे समझ में भी आएगा। थोड़ा सा आप अपने एंड पे जब बना रहे हो इसको समझ के बनाना, ठीक है। अगर गाइस उसको पेशेंट और डॉक्टर के अलावा कोई और लॉगिन कर रहा है तो वहाँ पे सिंपल हमारी ये वाली क्वेरी रन होनी चाहिए, जो कि मेरी यहाँ पे ये वाली क्वेरी है, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पे सिंपल एक कंडीशन और ऐड करूँगा। अगर मान लो यहाँ पे डॉक्टर ने लॉगिन नहीं किया और पेशेंट ने भी लॉगिन नहीं किया, अब यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट भी लॉगिन कर सकती है, एडमिन भी लॉगिन कर सकता है। और रिसेप्शनिस्ट और एडमिन के पास क्या है, मतलब वो तो किसी की भी डिटेल्स शो कर सकते हैं दोनों। अब रिसेप्शनिस्ट बाहर बैठी होती है काउंटर पे, उसके पास कोई भी पेशेंट आ सकता है, वो सारे डिटेल चेक कर सकती है, ठीक है। सेम टू सेम एडमिन। अब गाइस मैंने यहाँ पे दोनों पे तो कंडीशन ऐड कर दिए, बट रिसेप्शनिस्ट और एडमिन पे कंडीशन कैसे ऐड करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपल ये वाली क्वेरी रन करूंगा जो कि सारी डिटेल लेके आती है, जो कि अभी तक काम हो रहा था मेरा, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एल्स इफ लगाऊंगा। इफ ये वाली कंडीशन चलेगी, एल्स इफ में ये वाली कंडीशन चलेगी, और बाकी बचे कुछ एल्स में मेरी ये वाली कंडीशन रन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कहीं पे आपको कोई एरर शो हो रही है क्या? सिंपल यहाँ पे क्वेरी में एरर आ रही होगी, बिकॉज ये स्ट्रिंग वाला जो वेरिएबल है मैंने क्यू वेरिएबल लिया हुआ है, ये ओनली इस ब्लॉक के अंदर रन होगा, बिकॉज ये पब्लिक नहीं है। ये वाला वेरिएबल भी इस ब्लॉक के अंदर रन होगा, ये वेरिएबल भी इसी ब्लॉक के अंदर रन होगा। मैं सिंपल इस वाले वेरिएबल को, क्यू वेरिएबल को सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। मतलब मैंने डिफाइन तो एक ही बार कर दिया, पर उसको मैं यूज कहीं भी कर सकता हूँ। अब वो वेरिएबल पब्लिक है तो यहाँ पे सिंपल मैं स्ट्रिंग हटाऊंगा, क्यू ओनली रहने दूंगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब अब क्या है कि यहाँ पे कोई एक कंडीशन रन होगी, इसमें ऐसा तो नहीं कि तीनों कंडीशन एक साथ रन हो जाए, कोई कंडीशन एक ही रन होगी, और जो भी कंडीशन रन होगी वो वैल्यू हमारे क्यू में असाइन हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो भी क्वेरी रन होगी वो वैल्यू हमारी इस वाले वेरिएबल क्यू में आ जाएगी, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। और बाकी रिजल्ट सेट तो सेम ही रहेगा। मतलब अगर मान लो ये वाली कंडीशन रन हुई फर्स्ट वाली, उसके बाद हमारा कोड डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, बाकी एल्स इफ और एल्स नहीं चलेंगे। मेरी कंडीशन ये वाली रन होती है, ये वाली मतलब मैच हो जाती है कंडीशन, तो कोड उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट सेट पे आएगा। एल्स वाले कोड को पता होंगे, रूल्स हैं जावा के, क्योंकि एक ही कंडीशन होती है एल्स इफ में और इफ एल्स में। बाकी कुछ नहीं चेंज करना, इसमें सब कुछ सेम रहेगा। बस आपको यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला जो मेथड है उसको आपको यहाँ से कमेंट आउट कर देना है। और बाकी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको पेशेंट वाले होम पेज पे आना है। जो यहाँ पे व्यू अपॉइंटमेंट है, यहाँ पे आपको वेरिएबल पास करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। एक तो था यूज़र नेम, और इसको पब्लिक बनाने के लिए आपने यहाँ पे इस वाले वेरिएबल में असाइन किया था इसको यूज़र नेम 2 में, और आपको लॉगिन आईडी पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, सबसे पहले तो यूज़र नेम, बिकॉज मैंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट में सबसे स्टार्टिंग में यूज़र नेम को गेट किया है, फिर उसके बाद मैंने लॉगिन आईडी को गेट किया हुआ है। अगर मैं लॉगिन आईडी पहले गेट करता हूँ तो मेरे को वेरिएबल वो ही पास करना पड़ता है स्टार्टिंग में, लॉगिन आईडी यहाँ पे पास करना पड़ता है, ठीक है। पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लॉगिन अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। मैं ये वाला वेरिएबल यहाँ पे पास कर दूंगा। सेम लाइन में यहाँ से कॉपी करूँगा, और सेम लाइन में यहाँ पे एडमिन के होम पेज जो है वहाँ पे भी सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ। यूज़र नेम है मेरा, मतलब यूज़र नेम और लॉगिन आईडी दोनों वेरिएबल हैं, तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर दूँगा। इसलिए मैंने वेरिएबल सेम बनाए थे हर एक क्लास में, ताकि मेरे को कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो जाए, ठीक है। सेम चीज़ मैं रिसेप्शनिस्ट के होम पेज में करूँगा, सेम ही चीज़ मैं डॉक्टर के होम पेज में करूँगा, ठीक है। हो गया, तो डॉक्टर के होम पेज पे भी मैं सेम चीज़ पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब गाइस सिंपल अगर मैं इसको फाइनली एक बार आपको रन करके दिखाऊँ, मतलब जैसा मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि डॉक्टर को ओनली डॉक्टर की डिटेल्स होंगी, पेशेंट को ओनली पेशेंट की डिटेल्स होंगी, वैसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास कितने डॉक्टर हैं अभी मेरे डेटाबेस में। अगर मैं जाकर देखूँ तो अभी मेरे पास ओनली एक ही डॉक्टर है, ठीक है। तो या तो मैं एक डॉक्टर और ऐड कर सकता हूँ, या फिर जब आप अपने एंड पे इसको ट्राई करोगे तो आप ऐड कर लेना, ठीक है। पर मेरे पास यहाँ पे देखो पेशेंट 2 हैं, 2 पेशेंट है मेरे पास, अजय और अमन। तो मैं इन दोनों पेशेंट के थ्रू मैं लॉगिन करूँगा। सबसे पहले मैं अजय के थ्रू लॉगिन करूँगा, फिर देखते हैं मेरे को ओनली अजय की डिटेल ही शो होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले आपको एज ए पेशेंट लॉगिन करके दिखाता हूँ, ठीक है।